नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद गहरा और महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। धर्म और ईश्वर अलग क्यों हैं? इस सवाल पर आज हम ओशो के विचारों को समझेंगे, साथ ही आधुनिक तर्क और उदाहरणों से इसे और स्पष्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ओशो का दृष्टिकोण धर्म ईश्वर। ओशो कहते हैं ईश्वर एक अनुभव है, जबकि धर्म केवल एक प्रणाली है। उनके अनुसार ईश्वर को बाहर ढूंढने की बजाय हमें अपने अंदर खोजना चाहिए। धर्म केवल एक बाहरी नियमों, रीति रिवाजों और परंपराओं का समूह है जिसे समाज ने बनाया है। ओशो बताते हैं कि धर्म का मूल उद्देश्य था मानव को सशक्त बनाना, लेकिन समय के साथ यह पेंच बन गया एक ढांचा जिसने स्वतंत्र सोच को दबा दिया। उदाहरण के तौर पर कई बार धर्म को सत्ता के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। ओशो कहते हैं धर्म एक व्यवस्था बन गया है जिसमें लोग ईश्वर को अपने नियंत्रण में रखते हैं। विज्ञान और तर्क के आधार पर विभाजन। आज के वैज्ञानिक युग में ईश्वर को लेकर बहस चली आ रही है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का विस्तार, जीवन का विकास प्राकृतिक नियमों के माध्यम से हुआ। किसी विशेष ईश्वर के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन ईश्वर का अनुभव व्यक्तिगत होता है। ध्यान, योग, ध्यानाभ्यास ऐसे अनुभव हमें बतलाते हैं कि ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, न कि सिर्फ देखा या परखा। वहीं धर्म एक सामाजिक संरचना है। नियम, संस्कार, पूजा पद्धतियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं, इनमें बदलाव का डर भी होता है, क्योंकि बदलाव से सत्ता का संकट बनता है। व्यक्तिगत अनुभव बनाम सामाजिक नियंत्रण। एक उदाहरण लेता हूं, रामायण या महाभारत का चरित्र ईश्वर या देवता बनकर प्रस्तुत होना। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ओशो कहते हैं ये सब कथा मात्र हैं, जिनमें गहरे मानव अनुभवों को अलंकारिक रूप से पेश किया गया। धर्म ने इन्हें रीति रिवाज, कर्मकांड और पूजा अर्चना का रूप दे दिया, ताकि समाज पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके। व्यक्तिगत स्तर पर कोई व्यक्ति अनुभव कर सकता है, मैं स्वयं ईश्वर हूं, पर समाज कहता है तुम्हें ईश्वर को पूजा करना चाहिए। यह विरोधाभास उत्पन्न होता है। धर्म क्यों बन गया ईश्वर का पेंच? ओशो कहते हैं धर्म को ईश्वर के नाम पर एक व्यवसाय बना दिया गया। कई मंदिर और धार्मिक संस्थाएं अरबों रुपए का कारोबार करती हैं। पूजा पद्धति, धार्मिक त्योहार, व्रत, यज्ञ सभी एक बड़े व्यवसाय का हिस्सा बन चुके हैं। समाज ने धर्म को एक बाहरी शक्ति बना दिया, जिसे यदि न माने तो पाप कहा जाता है। पर असल में ईश्वर तो केवल अनुभूति का नाम है। मेडिटेशन ऐप्स जैसे हेडस्पेस, काम आदि जो बतलाते हैं कि ईश्वर का अनुभव आपके मन की शांति में है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान से दिमागी स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये ईश्वर का अनुभव है, न कि बाहरी कर्मकांड। आपकी समझ का परिप्रेक्ष्य। आज का समय बदल रहा है। ओशो हमें यही सिखाते हैं, ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, ये हमारी आत्मा की गहराई में छुपा अनुभव है। धर्म को अगर तर्क और समझ के साथ अपनाया जाए तो वह हमें सीमाओं से आजाद कर सकता है। परंतु यदि धर्म का मतलब केवल पाखंड और अंधविश्वास बन जाए तो वह समाज की प्रगति में बाधा बनता है। आपका ईश्वर आपका अनुभव है। आपका धर्म आपके व्यक्तिगत नैतिक मूल्य हैं। ज्ञान से ही हम अंधकार से मुक्त हो सकते हैं। अब हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जिस पर इंसानियत की सबसे बड़ी उलझन टिकी है। क्या धर्म और ईश्वर को अलग अलग नहीं रखा गया तो क्या होगा? क्या धर्म और ईश्वर एक ही हैं या दोनों का अस्तित्व ही अलग है? समस्या की जड़। जब हम धर्म और ईश्वर को एक ही मान लेते हैं तो धर्म धीरे धीरे ईश्वरवादी ढांचे में बदल जाता है। धर्म का असली मतलब है जीवन का सत्य, अस्तित्व का नियम, भीतर की यात्रा। ईश्वर का मतलब है किसी शक्ति या सत्ता पर आस्था, जो दिखती नहीं लेकिन माननी पड़ती है। जब धर्म ईश्वर बना दिया जाता है तो इंसान की खोज बाहर की तरफ हो जाती है।
वह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ईश्वर ढूंढता है, लेकिन असली धर्म यानी सत्य और करुणा उसकी नजर से ओझल हो जाते हैं। इसके परिणाम पाखंड और अंधविश्वास। अगर धर्म को ईश्वर से जोड़ा गया तो लोग यह मान लेंगे कि ईश्वर को खुश किए बिना धर्म अधूरा है। फलस्वरूप पंडित, मौलवी, पुजारी, पादरी सब मध्यस्थ बन जाते हैं। असली खोज सत्य, ध्यान, करुणा खो जाती है। धर्म युद्ध और टकराव ईश्वर की परिभाषा अलग अलग होने से टकराव होता है। अगर धर्म को केवल ईश्वर से जोड़ा गया तो मेरा ईश्वर बनाम तुम्हारा ईश्वर की लड़ाई पैदा होगी। नतीजा इतिहास में हुए क्रूसेड्स, जिहाद, धर्म युद्ध, दंगे। भीतर का सत्य खो जाएगा। असली धर्म जो बुद्ध ने बताया था, धम्म यानी करुणा, ध्यान, सत्य का अनुभव, वह गायब हो जाएगा। लोग बाहर के भगवान को खोजेंगे, भीतर के शांति और बोधि को नहीं। अगर हम धर्म और ईश्वर को अलग रख दें तो धर्म केवल एक मार्ग रहेगा, प्रेम, सत्य, ध्यान, करुणा का, और ईश्वर व्यक्तिगत आस्था का विषय रहेगा। कोई मानना चाहे तो माने, न मानना चाहे तो न माने। इससे क्या होगा? कोई टकराव नहीं होगा। हर व्यक्ति धर्म को जी पाएगा, चाहे वह ईश्वर में विश्वास करे या न करे। इंसान का ध्यान बाहर नहीं बल्कि भीतर जाएगा। धर्म और ईश्वर का रिश्ता वैसा ही है जैसे रास्ता और मंजिल। अगर रास्ते को ही मंजिल समझ लिया तो भटकना तय है। धर्म है जीने की कला, सत्य का अनुभव, जीवन का शुद्ध विज्ञान, और ईश्वर है एक व्यक्तिगत आस्था। दोनों को मिला दिया तो उलझन, अलग रखा तो मुक्ति। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि धर्म को ईश्वर से अलग रखना जरूरी है या दोनों को मिलाकर ही समझना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। क्या धर्म और ईश्वर एक ही चीज है? अगर हम इन्हें अलग अलग न रखें तो क्या होगा? बुद्ध इस पर क्या कहते? अब हम उसी पर गहराई से बात करेंगे। बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकारा न नकारा। उन्होंने कहा, यह सवाल ही गलत है कि ईश्वर है या नहीं। सवाल ये है कि दुख क्यों है और दुख से मुक्ति कैसे मिले। यानी बुद्ध का ध्यान हमेशा धर्म, नियम, सत्य, जीवन का विज्ञान पर रहा। उनके लिए धर्म मतलब 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, करुणा और प्रज्ञा। अगर धर्म को ईश्वर से जोड़ा जाए तो बुद्ध कहते, तुम सत्य को खोजने की बजाय किसी अदृश्य सत्ता पर निर्भर हो जाओगे। अगर धर्म और ईश्वर को अलग न किया जाए, बुद्ध के शब्दों में, अंधविश्वास पैदा होगा। लोग मानेंगे कि पूजा पाठ से ही मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान, करुणा, सत्य की खोज छूट जाएगी। मध्यस्थ पैदा होंगे। कोई पुजारी कहेगा, मैं तुम्हें ईश्वर तक ले जाऊंगा। कोई मौलवी कहेगा, मैं ही रास्ता हूं, और इंसान की स्वतंत्रता खो जाएगी। लड़ाई और विभाजन होगा, क्योंकि ईश्वर हर धर्म में अलग अलग है, लेकिन धर्म का असली सार एक है, सत्य और करुणा। जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो मेरा ईश्वर बनाम तुम्हारा ईश्वर की लड़ाई होगी। बुद्ध कहते, धम्म को ईश्वर से मत मिलाओ, वरना धर्म हिंसा और पाखंड में बदल जाएगा। बुद्ध का समाधान। बुद्ध ने हमेशा धर्म को अनुभव का मार्ग बताया, आस्था का नहीं। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यानी किसी ईश्वर पर नहीं बल्कि अपने भीतर की जागरूकता पर भरोसा करो। धर्म है ध्यान, सतर्कता, करुणा और प्रज्ञा। अगर धर्म को ईश्वर से अलग रखो तो धर्म सबके लिए उपलब्ध रहेगा। आस्तिक भी जी सकेगा, नास्तिक भी जी सकेगा, और जो सत्य की खोज करना चाहता है वह बिना किसी डर के कर सकेगा। धर्म और ईश्वर को मिलाकर मत देखो। धर्म है जागरण की यात्रा, ईश्वर है एक आस्था, एक विश्वास। आस्था बदल सकती है लेकिन सत्य नहीं बदलता। जो धर्म को जीता है वह ईश्वर से भी परे पहुंच जाता है। इसलिए धर्म को ईश्वर से मुक्त रखो, तभी सच्चा बोधि, सच्चा निर्वाण संभव है। क्या आपको लगता है बुद्ध सही थे कि धर्म और ईश्वर को अलग रखना चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, धम्म ही सत्य है। दोस्तों, हमने समझा कि धर्म और ईश्वर को अगर अलग अलग न रखा जाए तो अंधविश्वास, पाखंड और टकराव जन्म लेते हैं। धर्म का असली अर्थ है सत्य,
करुणा और जागरूकता का मार्ग। ईश्वर का अर्थ है व्यक्तिगत आस्था। बुद्ध ने कहा था, धम्म ही शरण है, बाहर कोई शरण नहीं। यानी अगर हम धर्म को जी लें, ध्यान, करुणा और प्रज्ञा को अपनाएं, तो चाहे ईश्वर हो या न हो, मुक्ति निश्चित है। इसीलिए याद रखिए, धर्म और ईश्वर को अलग रखना ही जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। धर्म को जीने से आप भीतर बदलेंगे और भीतर का बदलाव ही बाहर की दुनिया को बदल देगा। तो आइए, हम सब मिलकर धर्म को जीने की कोशिश करें, बिना डर, बिना पाखंड, केवल जागरूकता और प्रेम के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्ध।